पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह को एक पड़ोसी मुल्क की शहजादी पसंद आ गई। बादशाह सलामत ने उससे शादी करने की ख्वाहिश की तो उसने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक शर्त पर तुमसे शादी करूंगी। बादशाह ने पूछा कि बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आप हमारे मुल्क के एक ऐसे जंगजू से मुकाबला करें जिसको आज तक दुश्मन की तलवार ने छुआ तक नहीं, लेकिन आपने लड़ाई उससे बगैर तलवार के करनी है। ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान और परेशान हुआ, लेकिन फिर बादशाह सलामत उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। मुकर्रर वक्त पर बादशाह मैदान में उतरा और जैसे ही उसने हमला किया तो बादशाह अपने दादा की को एक बात याद आ गई कि जब दुश्मन आप पर हावी होने लगे या वो आपकी ताकत से ज़्यादा ताकतवर हो तो उसकी सबसे कमज़ोर जगह पर हमला करना चाहिए, क्योंकि जंग में सब कुछ जायज़ होता है। और ये सोचते ही बादशाह अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंखों की उंगलियां घुसा दी और वो जंगजू अंधा हो गया। फिर उसके साथ लड़ने में बड़ी आसानी हो गई और बादशाह सलामत ने चांद ही लम्हों में उसकी तलवार से ही उसकी गर्दन काट दी। बादशाह की बहादुरी को देखकर शहजादी बादशाह सलामत से शादी करने के लिए तैयार हो गई। बादशाह मलका को अपने महल ले आया, लेकिन चंद माह बाद बादशाह ने शाही हकीम को कहा कि मलका मुझ में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है। तो बादशाह के अक्लमंद हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, जब आपकी शरीक हयात आप में दिलचस्पी लेना कम कर दे तो समझ जाना चाहिए कि उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है। ये सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो मलका से बहुत मोहब्बत करता था। फिर उस शाही हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, मैं आपको मालूम करके दूंगा कि मलका की आप में अदम दिलचस्पी की वजह क्या है। तो बादशाह ने अपने हकीम से बड़ा खुश हुआ। चंद दिन बाद हकीम बादशाह सलामत के पास आया और कहा, बादशाह सलामत, मेरी बात साबित हुई क्योंकि मलका ने गलत रास्ता अपना लिया है। बादशाह ने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मलका हमारे फतह किए गए किले के खुफिया रास्ते में एक मौजूद बुत से शहवत पूरी करती है, क्योंकि वो बुत इंसान की नंगी हालत में बनाया गया है और उसके साथ जो नफ्स जुड़ा हुआ है वो घोड़े के नफ्स के चमड़े का है, और मलका उस बुत के साथ मुबाशरत करके अपनी प्यास बुझाती है। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया और हकीम को कहा कि तुमने मलका पर गलत इल्ज़ाम लगाया, तुम्हें अपनी बात सच साबित करनी होगी। तो हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, आप मेरी एक तरकीब पर अमल करें, आप खुद ही मलका को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। बादशाह ने कहा, तुम अपनी तरकीब बताओ। तो हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, आज रात मलका के जाने से पहले आप उस बुत के अंदर घुस जाना। जैसे ही मलका अपने कपड़े उतार कर उसके साथ मुबाशरत करने लगे तो मलका को रंगे हाथों पकड़ लेना। बादशाह को हकीम की तरकीब पसंद आ गई और बादशाह ने ऐसा ही किया। मलका ने मामूल के मुताबिक आधी रात के वक्त अपने घोड़े पर सवार हुई और उसे किले में मौजूद बुत के पास पहुंची और अपने कपड़े उतार कर जैसे ही उसके करीब गए तो बादशाह ने उसके अंदर से बाहर निकली और उसका नफ्स काट दिया। ये देखकर मलका डर गई, और क्योंकि बादशाह ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था, फिर बादशाह ने तलवार मलका की गर्दन पर रख दी और उससे कहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, लेकिन औरत ज़ात में सिर्फ बेवफाई लिखी है और तुमने आज साबित करके दिखा दिया। उसके बाद बादशाह ने मलका की भी गर्दन उतार दी और अपनी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो औरत नामहरम से ज़िना करते हुए पकड़ी गई, मैं उसे अपने ही हाथों से कत्ल करूँगा। और कहते हैं कि उसके बाद बादशाह की सल्तनत में बदकारी बहुत कम हो गई।